तो शुरुआत करूंगी, एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत अच्छी है, तो आई थॉट कि आप लोगों से शेयर की जाए। राजा अकबर और बीरबल का नाम तो सबने सुना होगा, हाँ जी। एक बार की बात है, राजा अकबर होते हैं, वो अपने दरबार में बीरबल और अपने सह मंत्रियों के साथ बैठे हैं। ठीक है, खाने को आता है पिस्ता, तो पिस्ता सबको पिस्ता दिया जाता है एक थाली में, और सब लोग बैठ के पिस्ता खा रहे होते हैं, और वो सारे अपने राजगद्दी पे बैठे होते हैं। तो पिस्ता खाते रहते हैं, शांत माहौल क्या होता है, एकदम शांत, और सब लोग पिस्ता खा रहे हैं। राजा अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगती कि सब चुप हैं, कुछ तो बात हो। तो उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा मजाक करता हूँ, तो थोड़ा फन के लिए बीरबल यहाँ बैठे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, राजा जी अपना सारा पिस्ता खा लेते हैं, और सबको बोला जाता है पिस्ता खा लो और उसके छिलके अपनी कुर्सी के नीचे साइड में रख दीजिए। बट राजा अकबर ऐसा नहीं करते, वो मस्ती करने के मूड में होते हैं। तो वो हल्के से अपनी सारे छिलके ऐसे स्लाइड करके बीरबल की चेयर के नीचे रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद बीरबल को बोलते हैं, अरे बीरबल क्या हुआ, तुम्हें इतनी भूख लगी, इतने थोड़े से टाइम पे तुमने इतने सारे पिस्ता खा लिए। तो बीरबल भी हैरान, अपनी चेयर पे देखता है, कहता है इतने सारे छिलके मैंने तो नहीं खाए। फिर वो समझ जाता है कि राजा अकबर क्या कहना चाहते हैं। फिर वो कहता है, बिल्कुल थोड़ा मुस्कुराता है, राजा जी की तरफ देखता है और बोलता है कि राजा अकबर, मेरे को तो इतनी भूख लगी थी कि मैंने इतने सारे पिस्ता इतनी थोड़ी सी देर में खा लिए, बट आपको तो क्या हुआ, आपको इतनी भूख लगी कि पिस्ते के साथ साथ आप छिलका भी खा गए। इस कहानी से सीखने को मिलता है, राजा अकबर और बीरबल क्या होते हैं, हॉट है एक दूसरे के, सबको पता है, जैसे कि हम बोलते हैं हॉट वार्म कोल्ड, तो राजा अकबर और बीरबल हॉट है। तो ऐसे मतलब कहानी से जो हमें जिस्ट मिलता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम ऐसे क्राउड में कभी बैठे हैं, कभी अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, और अपना हॉट भी हमारे साथ ही है। तो कभी कभार क्या होता है, हमारा हॉट भी हमें सबके सामने ऐसे हमारा मजाक उड़ा देता है। तो हम क्या करते हैं, ईगो पे ले जाते हैं, हम डीप थिंकिंग करने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम जा रहे हैं, हम ग्रुप में हैं, और सबको पता है कि हम लोग कैंगिन कर रहे हैं, यार ये तो पानी बेचते हैं, तो ये कुछ ऐसी चुभने वाली बात हो गई, मजाक हो गई। बट हमें बिल्कुल भी इस बात को डीप में नहीं लेना है, ठीक है, ईगो पे नहीं लेना है, बिल्कुल हमें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट, हम पानी नहीं बेच रहे, हम हेल्थ दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड, सफलता सबको चाहिए, राइट, एवरीबडी वांट सक्सेस। ऐसे मजा नहीं आया, यस थोड़ा जोश से, एवरीबडी वांट सक्सेस हियर, यस। सो छोटी मोटी सक्सेस चाहिए तो ठीक है, कर लो, हो जाएगा। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, रियली में, इफ यू वांट अ डीप सक्सेस, अ बिग सक्सेस इन योर लाइफ, देन there is a master thing which everybody has inside them, and that is called potential. Okay, potential एक ऐसा skill है जो skill नहीं भी है, right? ये हमें कहीं से सीखने को नहीं मिलता। first of all, ये by birth हमारे अंदर होता है potential। agree करते हैं मेरे साथ? पोटेंशियल हमारे अंदर बाय बर्थ है, हम इसको लेके पैदा हुए हैं, पोटेंशियल को हमारे अंदर है। तो इस पोटेंशियल को काम पे लाना इम्पॉर्टेंट है, इस पोटेंशियल को एनर्जाइज्ड करना इम्पॉर्टेंट है, चार्ज करना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम आगे बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। देन वी कैन से द स्काई इज द लिमिट फॉर अस, राइट। सो अब आगे मैं आपसे शेयर करूंगी एक टूल है जिसके बारे में सब जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सक्सेस टूल, एंड दैट इज, वी कॉल इट अ विजन बोर्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? विजन बोर्ड। क्या बोलते हैं हम उसे? मेरे साथ बोलिए, विजन बोर्ड, लाउडर, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या बोर्ड होता है फ्रेंड्स? विजन बोर्ड ये वो बोर्ड है जो कि लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ताकि आप सब कर सके। एक बोर्ड होता है, उसमें हम अपनी पिक्चर्स, अपनी ड्रीम्स, आई मीन नॉट पिक्चर्स एग्जैक्टली, अपनी ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी जो हमारे गोल्स हैं, हमारे टारगेट हैं, जो हमें ज़िंदगी में करना है और जो हम ज़िंदगी से पाने की अपने लिए इच्छा करते हैं, उसको बोलते हैं, हम एक सारी पिक्चर
पिक्चर्स बनाते हैं उसको और एक कोलाज बना के हम एक ऐसी जगह में रख देते हैं नीटली जहाँ पे वो हमें दिखता रहे बार बार. सो पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, पिक्चर्स लगा के हम उससे बहुत इंस्पायर होते हैं. हम उसको बोलते हैं अपने फ्यूचर का सपना, है ना, अपने फ्यूचर का जिसे बोल सकते हैं गेटवे टू आवर फ्यूचर, राइट, उसको बोलते हैं विजन बोर्ड. तो ये लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से बता दिया है विजन बोर्ड क्या होता है. अब हम सबको पता है बट हम फिर भी नहीं करते. किन्होंने यहाँ विजन बोर्ड बनाया हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड्स. और ये सबको पता है, सबको पता है या नहीं है? प्लीज येस और नो. सबको पता है. और प्लीज रेज योर हैंड्स जिन्होंने विजन बोर्ड बनाया है. सी यहाँ पे 125 लोग बैठे हैं एंड 1 2 3 4 5 6 hands only. I could see only 6 hands जिन्होंने विजन बोर्ड बनाया है. और आप लोग यहाँ सक्सेस लेने आए हैं एंड ऑफ कोर्स रोहित सर यहाँ उनका भी हैंड 7 hands, राइट. तो ऐसे कैसे चलेगा? और एक मेरा भी है ऑफ कोर्स 8. तो कैसे चलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल जेन्युइनली. तो जो हम बोलते हैं हमें वो करना चाहिए. इतनी सारी बातें यहाँ पे इतने अच्छे लीडर्स ने शेयर करी, अपनी लर्निंग्स, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस. तो बस वो 1-2 दिन के लिए थोड़ी था, डे 1 डे 2 एंड देन इट्स गॉन. नो, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, राइट. सो इट्स नेवर टू लेट. कोई बात नहीं, अभी नहीं बनाया है तो अब जाके आगे से कल एक दिन रेस्ट ले लीजिए, परसों से अपने घर में, अपने कहीं मंदिर में, एक जगह में जहाँ पे आपको नज़र आते चलते पड़ती रहे. मेक अ विजन बोर्ड. इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी बिग. विजन बोर्ड एवरीबडी अंडरस्टूड ना क्या होता है. तो प्लीज़ मेक इट. अब हमें क्यों बनाना चाहिए विजन बोर्ड? इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है? टू आइडेंटिफाई आवर ड्रीम्स. हम ड्रीम्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, बट हम अपनी ड्रीम्स आए दिन हमारी ड्रीम्स बदलती रहती है क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि हमारी ड्रीम्स बदलती रहती है. कभी हमें लगता है कि यार हमें अपने लिए ये सोचना है, कहते हैं नहीं यार फैमिली के लिए सोचना है. टू ऑल द लेडीज आउट देयर, एम आई राइट? मेरे सही कह रही हूँ? अभी हम सोचते हैं कि हमें यहाँ शॉपिंग करनी है, ये बैग लेना है, ये सैंडल, कुछ भी, मतलब कुछ भी, है ना, ये सेविंग करनी है, अपने अकाउंट में इतने डिपॉजिट करने हैं. बट नेक्स्ट मोमेंट हम ये सोचते हैं नहीं यार बच्चों की स्कूल फीस जाएगी, है ना, हमें थोड़ा हाथ कंट्रोल करके चलना है, राइट. एम आई राइट? ऑल द लेडीज आउट हियर, आई कुड सी मेनी लेडीज. यस. सो यही बात है. तो विजन बोर्ड बनाइए, इससे आपकी ड्रीम्स, इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स. अपनी ड्रीम्स को पहचानने में मदद करता है. कैसे? क्योंकि हम बहुत फिकल होते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, अनस्टेडी होते हैं, शेकी होते हैं. हमारी ड्रीम्स, हम एकदम फोकस नहीं रखते अपनी ड्रीम्स पे. तो हमें विजन बोर्ड याद दिलाते रहता है, राइट. हम विजन आए दिन चलते हैं घर में, हर कोने पे हम जाते हैं तो विजन बोर्ड पे नज़र पड़ती है हमें, या बैक ऑफ माइंड हमारा दिख रहा है ना. बैक ऑफ माइंड, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में हमारा चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि यस विजन बोर्ड इज देयर, आई नीड दैट हाउस, आई नीड दैट कार, आई नीड दैट बैग. मे बी वो साड़ी हो, कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. नेक्स्ट, वो हमारे ड्रीम्स को ट्रू करने में हमारी हेल्प करता है. कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि हम उस पर वर्क करेंगे, हमें दिखता रहेगा, आगे से निकलेंगे हमें दिख रहा है भाई विजन बोर्ड रखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे. अगर हम वर्क नहीं कर रहे तो कैसे वर्क होगा, राइट. तो हमें वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में हेल्प करता है टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसकी? ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है. मोटिवेट कैसे करेगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, internal motivation and external. We call it intrinsic motivation and extrinsic motivation, right? तो जो intrinsic motivation होती है वो from within आती है, हमें कोई फोर्स नहीं करता कि yes you have to do it, वो हमारे अंदर से आती है, right? और extrinsic motivation जो होती है वो external forces से हमें मिलती है कि भाई हाँ. तो ये vision board जो है it helps you to motivate yourself towards your to achieve your dreams. कैसे ड्रीम्स को वो अचीव करने में हेल्प करता है? इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ. आप उसको देखोगे, बार बार देखते रहोगे, घर में विजन बोर्ड है तो आप क्या इंटरनली भी फ्रॉम विद इन मोटिवेट होगे एंड देखोगे तो वो इनडायरेक्ट वे में आपको और मोटिवेट करेगा, राइट. सो सेकंड या थर्ड ये आपको क्या करेगा? आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा. जब भी आते जाते रास्ते से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा उसको अचीव करने के लिए. देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एवरीबडी नोज दैट
लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सबको पता है. सो आउट देयर इन द यूनिवर्स अबंडेंस है, हर एक चीज़ का अबंडेंस, पॉजिटिव एनर्जी का अबंडेंस है. सो आप जो देखोगे, जो बोलोगे, वर्ड्स हैज़ पावर्स, है ना. और हमारी सोच, जो हमारे जो हम व्हाटएवर वी थिंक, द थॉट्स हैज़ मैजिक, दे आर वेरी पावरफुल. तो जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है, अनलेस एंड अनटिल वी वर्क फॉर इट, ऑफ कोर्स. जैसे एक ग्लास है, एक एग्जाम्पल बताऊंगी. कांच का ग्लास है, उसमें मिट्टी डाल दो कांच के ग्लास में, तो मिट्टी अगर स्टेयर कर दो, हिला दो चम्मच से, तो वो मिट्टी कितना टाइम लेगी सेटल होने में? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? बताइए. वो मिट्टी सेटल होने में कितना, ग्लास में अगर मिट्टी है उसको हम घुमाएंगे तो वो सेटल होने में कितना टाइम लेगी? 1 घंटा, 1 आवर, या कुछ सेकंड्स लेगी सेटल होने में? कुछ सेकंड्स लेगी. यस. तो वैसे ही हमारा थॉट है, हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, इसमें 10 चीज़ें चलती रहती हैं. हम कंफ्यूज्ड हैं, हम फिक्कल हैं, कभी हमें कुछ चाहिए, हमें कभी कुछ चाहिए. हम भगवान से भी प्रेयर करते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि एक पल में बोलते हैं भगवान हमें ये चाहिए, लेकिन नहीं यार, नहीं भगवान हमें यही दे दो, यही काफ़ी है. मतलब हम भगवान से भी कंफ्यूजन में बात करते हैं, हम फोकस नहीं हैं, हमारी प्रेयर्स आर नॉट फोकस्ड. एक पल में कुछ, अनदर कुछ हो जाती है, राइट. तो ये हमें हेल्प करता है फोकस में, हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है. विजन बोर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि यस, जो फील करोगे, जो बोलोगे, जो महसूस करोगे, वो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, अनलेस यू वर्क फॉर इट, राइट. सो और अनदर लास्ट पॉइंट ये है, 5th पॉइंट जो कि हम बताएंगे, इट हेल्प अस टू टेक चैलेंज. अब चैलेंज कैसे हेल्प करेगा, विजन बोर्ड कैसे हेल्प करेगा हमें चैलेंज लेने में? क्योंकि हम देखते रहेंगे, बार बार आते जाते देखेंगे कि हाँ विजन बोर्ड लगा है. कहाँ लगाएंगे? ऐसी जगह मैंने लगाया है, मंदिर में. मैं अपना इंस्टेंस बताती हूँ, अपना एग्जाम्पल. मैंने अभी हाल फिलहाल में हमने अपना मंदिर है घर का, वो रेनोवेट कराया है. उसमें विजन बोर्ड लगाया, नीटली कोलाज बना के पेस्ट किया. मेरे फ्रेंड आए, एक मेरी फ्रेंड आई अपनी डॉटर के साथ, उसने कहा दिव्या व्हाट इज़ दिस? मंदिर देखा क्योंकि रेनोवेट कराया था, तो शी केम टू सी माय मंदिर. देन दिव्या ये क्या है? आई सेड ये ना विजन बोर्ड है मेरा. शी सेड तेरे को ये चाहिए? मैंने कहा हाँ. कि तेरे पास है तो सही. मैंने कहा नहीं, ये बेटर वर्जन है. तो कहती देखो, अरे ये चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे बेटर करना है अपनी लाइफ में, है ना. करना है या नहीं करना? एक कार है, एक मोबाइल है, उसका बेटर वर्जन आ गया है, तो आप लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, है ना. तो डेफिनेटली मैंने भी उसमें फ़ोटो डाली है. तो शी इज़ लाइक, टेढ़ी सी स्माइल दी ऐसे, अच्छा मतलब दिस इज़ सो एक्सपेंसिव बट स्टिल. मैंने कहा या दैट्स व्हाट, लोगों का माइंडसेट है कि एक्सपेंसिव है तो हम नहीं ले सकते, राइट. तो वो मेरी जो फ्रेंड, वो मुझे कहती यार इतना एक्सपेंसिव चीज़. मैंने कहा येस, अनलेस एंड अनटिल आप अलमाइटी ऊपर भगवान से मांगोगे नहीं एंड यू टेक एक्शन फॉर इट, राइट, तो आपके पास वो कैसे चीज़ें आएगी? आपको सोचना पड़ेगा ना. यू हैव टू एक्चुअली ड्रीम. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट, यू विल नॉट गेट इट. साथ में है मेरे सारे? या सो अब मैं आपको बताऊंगी, इंपॉर्टेंस सबको क्लियर है विजन की, विजन बोर्ड की कैसे बनता है. अब मैं बताती हूँ स्टेप्स टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग विजन बोर्ड. पहला है क्लियरिटी. हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट अपने माइंड को क्लियर रखो. जैसे कि क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. अगर घर की फ़ोटो अगर आप लगाना चाह रहे हो, आपको अच्छा घर चाहिए, देन यू शुड बी अवेयर कि वो घर के जो एलिवेशन होगा घर का वो कैसा होगा, घर की दीवारों का कलर कैसा होगा. गो प्रिसाइज होके थिंक प्रिसाइजली, एकदम डीप थिंकिंग कि आपके सोफ़े होंगे, सोफ़े का कलर क्या होगा, सोफ़े के कलर जो ऊपर कोटिंग होती है, आई मीन जो कवर होता है, कवर का कौन सा मटेरियल होगा, राइट. मटेरियल पे जाओ, कलर पे जाओ. कार की फ़ोटो लगाइए, कार का कलर, मॉडल नंबर, बैग की लगाइए, टोट बैग चाहिए, स्लिंग बैग चाहिए, कुछ भी. समझ रहे हैं आप? हर एक गो इन द डिटेल्ड. और ये पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा. आप गूगल में जाइए, प्रिसाइजली एक जो आपको फ़ोटो चाहिए जो आपकी ड्रीम से रिप्रेजेंट करती हो पिक्चर,
सेलेक्ट द पिक्चर्स विच रिप्रेजेंट योर ड्रीम, राइट? वो वाली ड्रीम से जो आपकी पिक्चर्स रिप्रेजेंट करती है, मिलता जुलता जो आपके दिमाग में है कि ऐसा घर बनाना है, तो ऐसे घर की फ़ोटो लेके आओ। कार कौन सी चाहिए, वो मॉडल, जो मॉडल चाहिए वही मॉडल नंबर लेके आइए। जो कलर चाहिए, रेड, ब्लू, येलो, वो कार की फ़ोटो लगाइए, राइट? तो सिमिलर होना चाहिए। तो वही फिर जो कायनात है ना, कायनात से आपकी फिर जिसे कहते हैं ना फ्रेंडशिप हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी। बार बार उसको देखोगे आते जाते, वही विजन, वही पिक्चर, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा, है ना? एवरीबडी विद मी? तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकंड, आपको पॉजिटिव रखता है, मोटिवेट रखता है, एंड देन आपको ना आपके ड्रीम की तरफ वो ज़ील देगा। जब आप उसको देखोगे आपको गूज़बम्स आएंगे, है ना? चैलेंज लेने में हेल्प करेगा। एंड देन पुट एफर्मेशंस। एफर्मेशंस समझते हैं? जैसे दीप्ति सर ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ से बोला, आई एम अ लीडर, आई एम बेस्ट, आई एम अ चैम्पियन, बोला था ना, और आप सब ने दोहराया था, यू रिपीटेड। तो वो एफर्मेशंस आप अपने विजन बोर्ड पे लिखिए। आई एम बेस्ट, आई कैन अचीव दिस, आई एम अ लीडर, आई एम अ चैम्पियन, इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में बोलता है आई एम पॉसिबल, राइट? सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पुट एफर्मेशंस, पुट ग्रैटिट्यूड नोट्स ऑन द विजन बोर्ड। जहाँ एक तरफ A4 साइज में आपने एफर्मेशंस लिखी है, साइड में पिक्चर्स पे आप थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू योर कंपनी, थैंक यू योर कैंगन, थैंक यू रोहित सर, थैंक यू योर अपलाइन, राइट? हर एक चीज़ का आप थैंक यू करो जिसको आप फील करते हो, लाइक यू नो कि जेन्युइनली आप चाहते हो कि उनका आप थैंक यू करो। थैंक यू द गॉड, थैंक यू योर पेरेंट्स, थैंक यू एवरीवन सो दैट यू आर हियर, थैंक यू योर वाइफ्स। जो सारे जेंट्स आए हैं, जो सोलो में आए हैं, स्टैग एंट्री जिन्होंने आज करी है, वाइफ्स उनकी घर पे है, थैंक यू योर वाइफ्स। गिव ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वाइफ दैट उनकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं 2 दिन, और अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से आप उनके लिए यहाँ पे सुन रहे हैं, सारी बातें समझ रहे हैं, लर्निंग मोड पे आए हैं, लर्न कर रहे हैं, अनलर्न, रीलर्न, सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। सो अपना ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड बिल्कुल ना छोड़िए। देन पुट डेट, नॉट टू फॉरगेट, पुट डेट ऑन योर विजन बोर्ड। विजन बोर्ड पे जब तक आप डेट नहीं डालोगे, व्हेन यू डोंट डिक्लेयर इट, चुपचाप चैलेंज ले लोगे तो वो आपके अंदर ही रहेगा, राइट? अंदर ही रहता है। किसी को क्या पता कि हमने चैलेंज लिया है, छोटा सा चैलेंज लिया है, हमें 4 किलो लूज़ करना है, एग्जाम्पल 4 kgs, मुझे 3 दिन मुझे 1 हफ्ते में 4 किलो या 3 किलो लूज़ करना है वेट। तो ये अपने अंदर ही है, बट सामने गोलगप्पे टिक्की पड़ी हुई है, खा लो, है ना? किसी को डिक्लेयर थोड़ी किया है, तो खा लो यार, ये मैं नेक्स्ट वीक सोच लूँगी, है ना? अब से होता है चुपचाप, चैलेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके अंदर ही होता है, तो आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू डिक्लेयर। जैसे, और वो डिक्लेयर क्या करोगे, अपने विजन बोर्ड पे डेट लिखनी है। और डेट कैसे लिखनी है, मैं बहुत प्रिसाइजली अच्छे से आपको बता रही हूँ। शॉर्ट टर्म डेट 6 to 1 year, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, 1 year to 3 years, मिड टर्म 3 to 5 years, दैट इज़ लॉन्ग टर्म। तो ऐसे आप डेट्स लिखिए। सबसे पहले तो आप अपनी शॉर्ट टर्म विजन बोर्ड बनाइए, एंड विजन बोर्ड कुड बी फॉर एनी गोल्स, ठीक है? ये मैं सिर्फ सेल्स की बात नहीं कर रही, इट कुड बी फॉर एनी गोल्स, योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर पर्सनल ग्रोथ, योर एजुकेशनल ग्रोथ में भी, और अपनी सोशल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, किसी चीज़ के लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हो। व्हाट्सोएवर यू वांट, आपको अपनी ज़िंदगी से जो चाहिए, अपनी लाइफ से जो चाहिए, उसके लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हो, राइट? फिर आप उस पर डालिए डेट। अब वो डेट के विद इन यू हैव टू अचीव दैट, है ना? तो स्टार्टिंग कीजिए शॉर्ट टर्म से 6 to 1 year, देन मिड टर्म पे आइए 1 to 3 years, देन लॉन्ग टर्म पे जाइए 3 to 5 years, एंड वो धीरे धीरे, ट्रस्ट मी, फिर ना लार्जर देन लाइफ कुछ पिक्चर लगा दो, मे बी जो भी आपको चाहिए, चार्टर प्लेन चाहिए, कुछ पाम जुमेरा में घर चाहिए, एंड कुछ भी, एनीथिंग, जो वट एवर यू थिंक ऑफ, वट एवर कम्स इन योर माइंड, ठीक है? तो उसकी लार्जर देन लाइफ की एक पिक्चर लगा दो, और उस पर डेट नहीं डालनी। वो उसके लिए यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क, अनलेस यू डू योर वर्क, आप अगर काम नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी।
जैसे एक बच्चा है, हम उसको बोले कि भगवान की प्रेयर करो, प्रार्थना करो, ब्लेसिंग मिलेगी, पेपर अच्छा होगा, तो वो क्या करता है? वो पूरा दिन प्रे ही करते रहता है, पढ़ता नहीं है। तो क्या वो बच्चा पास हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट। पास होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं कर रहा। तो हमें विजन बोर्ड के साथ साथ वी हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो टू अचीव आवर ड्रीम्स, राइट? सो आप लोग आज घर जाके एक दिन रेस्ट करके फिर विजन बोर्ड बनाएंगे या नहीं? तो आई रियली वॉन्ट कि आप लोग सारे विजन बोर्ड बनाए एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। रोहित सर ने बनाया है, मैंने बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अचीव करके शॉर्ट टर्म से मिड टर्म पे आ गए हैं, देन लॉन्ग टर्म विजन बोर्ड पे आ गए हैं, अब लार्जर देन लाइफ भी लगाएंगे विजन बोर्ड। सो इट इज़ समथिंग विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, कि आप घर जाइए। विजन बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, आपको अपने आप से यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, है ना? जब आप अकेले में बैठोगे, 1 घंटा मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ग्लास का, तो वो सारा जो डर्ट है वो सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड्स लगते हैं या 1 घंटा लगता है? कुछ सेकंड्स लगते हैं ना? तो आपकी थॉट्स को भी बैठने में 1 घंटा नहीं लगेगा, कुछ क्षण लगेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे। सो यू नीड टू मेडिटेट फॉर मे बी 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, है ना? 4-5 मिनट मेडिटेट करो, टॉक टू योर सेल्फ कि आपको चाहिए क्या। फिकल मत हो, शेकी मत हो, राइट? अनस्टेडी नहीं हो, चीज़ें बहुत सारी चल रही है, अप्स डाउन्स चल रहे हैं, बट what you need to talk to yourself। एक 5 मिनट के लिए अपने रूम में जाओ, कंफर्टेबल रूम में या अपने मंदिर में बैठो, ठीक है? और अपने आप से जेन्युइनली आंखें बंद करके बात करो कि what I want in my life, what is my dream। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, डेली कोर्स में हम इतने बिजी हो गए हैं, होम को हम घर, किचन, अपना काम, सारी चीज़ें, मीटिंग, सारी एवरीथिंग इज सो बिजी, हमें पता ही नहीं हमारी ड्रीम्स क्या है, राइट? तो टू ऑल द लेडीज आउट हियर, आप अपने सबके लिए काम करते हैं अपनी फैमिली में। अगर आपको खुद को पानी पीना हो तो अपने लिए नहीं उठेंगे। अगर बच्चा बोल देगा कि मम्मा पानी ग्लास दे दो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अप फॉर योर चाइल्ड टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर बेशक आप उठ के अपने लिए भी पानी पी लो। एम आई राइट? तो ये बात है कि अपने लिए विजन बोर्ड हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने लिए ज़रूर बनाना चाहिए। It is for your personal growth, right?